मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में। मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में, फिर इंसान क्यों उलझता है अपने ही ख्यालों में। मकड़ी जो अपना जाला बनाती है वो इतने ढंग से बनाती है कि प्रायः करके नहीं उलझती, लेकिन इंसान अपने ख्यालों में बुरी तरह से उलझ जाता है, बाहर ही निकल पाता है, आनंद की, शान की, शांति की जिंदगी नहीं जी पाता। प्रायः करके मकड़ी उलझती नहीं है, लेकिन कभी कोई मकड़ी उलझ जाए तो फिर सुलझती नहीं है, उसी में मरती है। ऐसे ही इंसान तो यूं ही उलझता है, लेकिन अगर कोई सौभाग्यशाली सुलझ जाए तो भव के पार जाता है। उत्तम त्याग धर्म की बात हम करें कि हमारा कुछ नहीं होते हुए भी हम बहुत कुछ अपना मान लेते हैं और उसमें से थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि हम त्याग कर रहे हैं। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, वास्तव में वो सब है ही नहीं तुम्हारा, तुमने क्या छोड़ दिया। बस यह जरूर है कि जो हमारा नहीं है उसके प्रति प्रत्याख्यान का भाव आ जाना, ये सबसे बड़ा त्याग है। ये ख्याल आ जाना कि ये सब हमारा नहीं है, ये भी एक तरह से त्याग है। सब्बे भावा जम्मा पच्चखादि परित्तिना दूनो तम्मा पच्चखाणम, तम्मा पच्चखाणम नानम। सब्बे भावा जम्मा पच्चखादि परित्तिना दूनो, सर्वभाव पर ही है और ऐसा जान करके जो छोड़ता है, तम्मा पच्चखाणम नाणम नीमा मुड़े दब्बम। इसलिए इस तरह का जो ज्ञान है वही प्रत्याख्यान है, त्याग है। एक आत्मा, एक चेतना ही हमारी है। कई बार हो जाता है उल्टा कि हम थोड़ा सा छोड़ते हैं, बहुत सारा जोड़ लेते हैं। किसी ने एक दिन पूछा था कि सोनागिरी पर्वत क्या सोने का था? सोनागिरी को सोनागिरी क्यों कहते हैं? उसके पीछे बड़ी कहानी है शुभचंद्र भर्तृहरि की। कहते हैं राजा भोज के यहाँ कोई संतान नहीं थी। योग संयोग की बात कि एक दिन वन ब्रहण के दौरान मूंज की झाड़ियों में, मूंज की घास में उनको एक बच्चा मिला। उसे ले आए और उसका नाम रख दिया मुंज। थोड़े साल बीते कि योग संयोग से उनके घर में भी संतान हो गई, उनका अपना बेटा भी हो गया। मुंज को वो इस ढंग से तैयार कर रहे थे और इसी ढंग से शो कर रहे थे कि हमारा बेटा है। ये शो नहीं कर रहे थे कि हमें जंगल में मिला है। तो अभी भी वो यही शो कर रहे थे कि मुंज बड़ा है और जो नए बेटे का जन्म हुआ है बुढ़ापे में, सिंहल, वो छोटा है। तब भी मुंज मुंज ही था, सिंहल सिंहल था। ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा समझदार, ज्यादा विनम्र, छोटा होने के बाद भी प्रज्ञावान। तब भी हुआ वही कि राज जब देने की बात आई, राज की बात आई, तो सिंहल ने भी सुझाव दिया कि मुंज को ज्यादा अभ्यास है, बड़े हैं, उनको दे दिया जाए। वास्तव में राज्य किसका है? असल में सिंहल का। असली संतान तो यही है, लेकिन उसके लिए वही आदर दिया, वही स्थान दिया कि
लेकिन मुंज राज्य पर बैठते ही थोड़ा सा ज्यादा आक्रामक हो गया, ज्यादा लोलुपी हो गया। अभी तक कुछ जो प्रेम था उसमें भी खोट आने लगी, और यहां तक हुआ कि सिंहल के बेटे जो हुए शुभचंद्र भर्तृहरि, उनको देख करके उसे ऐसे लगता कि कहीं ऐसा ना हो, ये बच्चे भी तो असल बात जानेंगे, बूढ़े बुजुर्ग मंत्री वगैरह कभी इनके पिता भी इनको असली बात बताएंगे कि मैं ही राज्य का अधिकारी हूं और आगे तुम राजा बनोगे। मुंज जो है वो राजा राज्य के मूल अधिकारी नहीं है, वो तो अनुशंसा करके बिठाए गए। और ये लगने लगा कि कहीं ये बच्चे तो हमें नुकसानदायक नहीं बनेंगे। उनकी चतुराई, उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति देख करके भी कई बार विचार आता कि एक दिन की बात है कि राज्यसभा में ऐसा कुछ तमाशा किया जा रहा था, खेल किया जा रहा था कि एक खंभा गाड़ दिया गया, स्तंभ गाड़ दिया गया, और एक कहा जा रहा था कि जो इसको निकाल देगा वो पुरस्कृत किया जाएगा। बड़े बड़े सूरमा उठे लेकिन उनसे निकालते नहीं बना, उनसे उखाड़ते नहीं बना वो खंभा। और तभी राज्यसभा में शुभचंद्र भर्तृहरि वो भी आ गई, कहने लगे कि ताऊ जी कहो तो हम निकाल दें इसको। ताऊ ने कहा कि तुम बच्चों का काम नहीं है, बड़े बड़े लोगों से नहीं खंभा उखाड़ा जा रहा है, तुमसे क्या उखड़ेगा? नहीं, हम उखाड़ देंगे, जाओ जाओ रहने दो। उन्होंने कहा हाथ से छोड़ो, हम अपनी चोटी बांध करके उखाड़ देंगे। राजकुमार थे, छोटे बच्चे थे, चोटी रखते थे। राजा को तैस आ गया, उन्होंने कहा बड़ी बातें करते हो, उखाड़ के बताओ। शेर के बच्चे थे एक तरह से, और उस चोटी बांधी, छोटी फंसाई और इस ढंग से उसको उछाला कि खंबा उखड़ गया। अब इतनी शक्ति और इतना धैर्य देख करके उसे लगा कि सचमुच हमारा राज ये छीन लेंगे। सिंहल तो ठीक है, मान लेता है, सरल है और बड़ा भाई मान के ज्यादा कुछ नहीं कहता है। सिंहल के साथ भी उसने अन्याय किया तो अभी वो चुप रहा, लेकिन लगता है कि ये बड़े होकर के, और जब अभी इतने ताकतवान हैं तो बड़े होके क्या करेंगे। तो एक चक्र चलाया, इनको खत्म कर दिया जाए। ये सारी बात उन्हें मालूम पड़ी। उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी ये सब चक्र चल रहा है कि खत्म कर दिया जाए, तो आप कहो तो हम ही खत्म कर देते हैं उनको। तो सिंहल ने कहा कि बेटे अपने संस्कार में ऐसा नहीं, बड़े बड़े हैं, जैसे हैं वैसे हैं, उन्हें अपन खत्म नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर इस टाइप से राज्य में रहने का कोई मतलब नहीं है, हमें आज्ञा दो, फिर हम साधु बनेंगे। उसी बीच में गतिविधियां ज्यादा तेज हो गई कि कैसे भी इस ढंग से मारो, उस ढंग से मारो। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि सब छोड़ करके और दोनों भाई निकल गए कि सब जंजाल, गंदी वाड़ा में रहने से अच्छा है कि जंगल में जाके तपस्या करेंगे। योग संयोग की बात कि एक को संयोग मिला, एक पाखंडी बाबा जी का, और शुभचंद्र को संयोग मिला दिगंबर मुनिराज का। धारा कभी अलग हो जाती है, रास्ता भटक जाते हैं, अथवा एक ही जगह रहेंगे तो खतरा रहेगा, तब भी ढूंढ सकते हैं कि कहाँ है, इसलिए दोनों अलग अलग रहेंगे। एक वहां चले गए, एक वहां चले गए। शुभचंद्र स्वामी ने वो कला सीखी, धर्म ध्यान की, आत्मज्ञान की, तत्व ज्ञान की, कि निरंतर आत्म साधना में तल्लीन रहते थे, निरंतर वीतराग भाव की भावना भाते थे। कभी कहीं कोई लोभ लालच उपस्थित हो जाते तो ध्यान रखते कि मैंने सब कुछ छोड़ा है, मुझ में इतनी ताकत थी कि छीन करके भी राज ले सकता था, लेकिन मैंने समझदारी से सब कुछ छोड़ा है। और इसलिए वो कुछ स्वीकार करे बिना ही दिगंबर मुद्रा में कठिन तपस्या करते रहते थे। मुनि शुभचंद्र कहलाते थे, वही आचार्य शुभचंद्र भी कहलाए, जिनके आज शास्त्र, ज्ञानार्णव जैसे शास्त्र उपलब्ध हैं। हम महाराज जी के भक्त हैं। कब तक के लिए? जब तक के लिए कोई काम निकालना है, कोई हारी बीमारी दुख संकट आया है तो महाराज जी के पास दौड़ो। ये नकली लोग हैं।
असली जो है, हर हाल में हम गुरुदेव के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, सेवा करना हमारा धर्म है। और उनकी भक्ति से, सेवा से संकट आप दूर होते हैं। ऐसे उनके बन गए थे चेले चपाटे, फौज बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऐसे ही भर्तृहरि को रोज रोज आता था कि मैं तो एक बढ़िया सारा आश्रम बना लिए, चेले चपाटे बन गए, आराम से बैठ के खाता हूँ, यूं ऑर्डर चलाता हूँ, यूं अपना हवन हवन चलता रहता है, झाड़ा फूकी चलती रहती है, और इस सोना बना लेता हूँ, सब चल जाता है। लेकिन मेरे भाई थे, बड़े भाई शुभचंद्र का क्या हुआ होगा? मुझे कितने बार ख्याल आता है, लेकिन आज तक मैंने अच्छे से खोज करने की कोशिश ही नहीं की। आज मेरे पास चेले चपाटे हैं, क्यों नहीं चेलों को इधर उधर भेजता हूं, तो इस काम से भी भेजूं कि भाई 2-4 जन जाओ, खोजो कि ऐसे कोई हमारे भाई थे, ऐसा रंग रूप था, चेहरा मेरे से मिलता जुलता था, बड़े अच्छे, और नाम ए था, हाइट ए थी, और इस दिशा में चले गए थे। गए चेले चपाटे, काफी मशक्कत के बाद खोज भी लिया, मिल भी गए, बातचीत होने से मालूम भी पड़ गया कि हाँ यही है शुभचंद्र। उन चेलों को मालूम था कि साधु हैं, तो साधु की खोज करते करते तरह तरह के साधु लिखे, लेकिन वो ऐसे साधु के रूप में मिले जिनके तन पर धागा भी नहीं था। गांव गांव में रहते ना कैसे, जैसा मुनिराज तो गांव भर में फेमस थे, शुभचंद्र मुनिराज, गांव वालों ने बता दिया वहां हैं, तो हाँ यही हैं, फिर सारी बात होने से पक्का हो गया। लेकिन देखा कि इनके पास तो ना पहनने को है, और ना ओढ़ने को है, ना खाने को है। गए, सारा हाल बता दिया भर्तृहरि को कि ये हाल है, हाल भी हाल है उनका। तो भर्तृहरि ने कहा, ओहो मेरे बड़े भाई का ये हाल, ये जो रसायन है इसमें से लेके जाओ आधा, पाषाण भेदी धातु भेदी रस है, लेके जाओ। उनको कहना कि सोना बनाओ, आराम से घर बनाओ, आराम से आश्रम बनाओ, आराम से रहो। क्या बिना कपड़े के, बिना खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, ऐसे कोई, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे बड़े भाई हैं, लेके जाओ। लेके गए, शिष्य ने आग्रह किया, जब ध्यान उनका पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये रस जो है अगर भाई ने भेजा है तो उनने मुझे दे ही दिया, हाँ दे ही दिया, तभी तो भेजा है, तो ऐसा करो इसको इस पत्थर पर पटक दो। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो? 12 साल के तप के बाद उनको मिला था। देखो उनने जब ये हमें दे ही दिया है तो अभी हमारा हो गया, अब हम जो करें सो कर सकते हैं, तो बस हमारी आज्ञा है कि सारा जो है रस ये पत्थर पर डाल दो। उन्हें बड़ा मन महसूस करके कि डाल दिया। अब आज्ञा तो मानना पड़ेगी ना, कि बात तो सही है, अब दे ही दिया है तो ये हमारा हो गया, हम जो कहें सो करो। बेचारे डाल करके चले गए और जाके रोती सूरत में जाके बोले कि सब बर्बाद हो गया साहब, उनने तो सब पत्थर पर डलवा दिया। भर्तृहरि को थोड़ा गुस्सा भी आया, थोड़ी दया भी आई, लगता है कि भूखे प्यास के मारे वो पागल हो गए होंगे। पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। हमको जाना चाहिए, चलो हम भी चलेंगे। पूरी चेले चपाटों की फौज लेकर के और चल पड़े, दंड कमंडल, रक्त वस्त्र, और फिर बम बम पहुंच गए। देखा कि एकदम रगंथ तपस्वी, साधना में लीन, आग बंद। हाँ, चेलों ने जाके सूचना दी कि देखो देखो भर्तृहरि आए हैं, आपके भाई आए हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, और अब आप समझ लो कि आपका सब दुख दर्द गरीबी दूर हो जाएगी। उन्हें भी ध्यान विसर्जित किया। और जो रस था उनको समझाया, बातें की, बातों से मालूम पड़ा कि दिमाग कुछ खराब नहीं है, सब बात अच्छे से कर रहे हैं, आगे पीछे का सब समझ रहे हैं और अच्छी बातें बोल रहे हैं, अध्यात्म की बात। तो उन्होंने कहा कि देखिए और है मेरे पास ये रस, वो उतना तो आपने फेंक के बर्बाद कर दिया, इसे ले लीजिए।
तो भर्तृहरि ने खूब आग्रह कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे लिए ही देना है तो इसको भी डाल दीजिए। नहीं, अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा, इसे नहीं फेंकूंगा, बहुत कीमती है, इससे इतना सोना बन जाएगा कि पूरा एक शहर बस जाएगा, जिंदगी भर आराम से बैठ के खाएंगे। भर्तृहरि ने कहा कि तो तुमने 12 साल में 13 साल में यही पाया बस। सुभचंद्र ने भर्तृहरि को कहा कि इतनी तपस्या करके तुमने क्या केवल यही पाया है, ये रस पा लिया, इसी में खुश होके घूम रहे? इतने शिष्यों के सामने अपनी इंसल्ट होते देख उससे भी रहा नहीं गया। उसने कहा अच्छा मैंने तो ये पाया, तुमने क्या पाया, तुम ही बता दो, कपड़े तक तो उतर गए तुम्हारे। उन्होंने कहा भाई कपड़े उतरे नहीं हैं, उतारे हैं। रत्नत्रय का वीतरागता का मार्ग ही ऐसा है, सर्वसंग त्याग का मार्ग है, यहाँ कुछ भी रखा नहीं जाता है। बोलो सब छोड़ा था तो ये बटोरा क्यों? नहीं नहीं तुम बताओ तुमने क्या पाया? उन्होंने कहा कि क्या ये तुम्हारी इस रस से ये पत्थर सोने का हो सकता है? उसने कहा कि नहीं, इससे लोहा सोने का हो सकता है। पत्थर पर डाल के दिखाओ, पत्थर होता है क्या सोने का? रस को था वहां लुढ़का दिया, पत्थर पर आक्रोश में आ गए, तुमने सारा बर्बाद कर दिया। तुम कर सकते हो क्या पत्थर को सोना? उन्होंने कहा कि तपस्या से सब कुछ हो सकता है। और कहते हैं पांव के नीचे से चुटकी भर धूल उठा करके यूं पूरे पहाड़ की तरफ फेंकी, पूरा पहाड़ सोने का हो गया। नंग अनंग कुमार मुनिराज की उस तपस्थली पर वो तप कर रहे थे और इस टाइप से पूरा पहाड़ सोने का हो गया, तो उसका नाम सोनागिरी पड़ गया। और फिर उन्होंने समझाया कि तपस्या से क्या नहीं हो सकता है, त्याग से क्या नहीं हो सकता है। जब हमने इतने बड़े राज्य को ठुकराया था तो केवल ये बस्तियां बनाने के लिए थोड़ी ना ठुकराया था। हे भाई ये सब जंजाल छोड़ो और हम आत्म ध्यान में लगेंगे, सच्चे तप त्याग में लगेंगे तो हमारी आत्मा भी सोना बन जाएगी, भगवान बन जाएगी। इसलिए वो सोनागिर कहलाया। फिर हर चीज की एक सीमा होती है, एक पुण्य होता है, एक महिमा होती है। फिर कोई ऐसा बनाव बनाया होगा कि थोड़े क्षणों के बाद वो वापिस मिट्टी हो गया। क्यों? जो पुण्य के प्रताप की चीजें होती हैं वो उतनी ही होती हैं जितने टाइम के लिए होती हैं, जितना तीव्र पुण्य होता है। जैसे चक्रवर्ती जब विराजते हैं सिंहासन पर तो वो महिमा अलग होती है, और अगर चक्रवर्ती दीक्षा ले लेना तो कई बार उनके बेटों से भी राज नहीं संभलता है।